दोस्तों, भारत डायनामिक्स लिमिटेड में कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं ट्रेनी इंजीनियर्स एंड ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट्स की। आइए देख लेते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेट्रा सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहें आप इस चैनल पर। सभी लोगों को सबसे पहले बता दूं कि वेबसाइट का नाम है bdlindia.in, भारत डायनामिक्स लिमिटेड इंडिया.in। यहाँ पर आपको HR सेक्शन पर जाना है और रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाना है। जैसे आप इस सेक्शन पर जाएंगे आपको नीचे दिख जाएगा रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर, ट्रेनी ऑफिसर, ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट, ट्रेनी असिस्टेंट वगैरह। यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी और इस PDF में साफ साफ मेंशन किया गया है कि ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वैकेंसीज हैं वो टोटल नंबर ऑफ 50 हैं, मैकेनिकल की 30 हैं, इलेक्ट्रिकल की 10 है, कंप्यूटर साइंस की 10 है। इसके बाद फाइनेंस, HR एंड बिजनेस डेवलपमेंट में कुछ वैकेंसीज हैं। टोटल ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट 112 है। वहीं ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में 40 हैं, मैकेनिकल में 30 हैं, ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में 10 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस में 10 हैं, फाइनेंस एंड HR में 5-5 है। टोटल नंबर ऑफ 100 वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं, सबसे पहले यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो साफ साफ यहाँ मेंशन किया गया है कि एज रिलैक्सेशन 28 साल जो है जनरल कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलने वाला है 5 साल का SC/ST कैंडिडेट्स को और 3 साल का OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स को। अगर हम यहाँ पर बात करें तो अपर एज लिमिट के साथ आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से रहेगी अपर एज लिमिट ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट में। नीचे आ जाते हैं, जो ये वैकेंसीज हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, एक्सटेंडेबल है वो भी एक्सटेंडेबल है। सबसे पहले लिखा गया है ट्रेनी इंजीनियर, ट्रेनी ऑफिसर, ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट विल बी इंगेज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल का ये जो है कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसके बाद एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल के लिए या हर 1 साल एक्सटेंडेबल बेसिस पर। मैक्सिमम टेन्योर ऑफ जो रहेगा 4 इयर्स का रहेगा, इंक्लूडिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ 1 ईयर बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एज वेल। तो 4 साल का यहाँ पर ये रहने वाला है एक्सटेंडेबल, मतलब टोटल ओवरऑल 4 साल का रहने वाला है। जो सैलरी रहेगी वो पहले साल रहेगी ट्रेनी इंजीनियर की 29,500, उसके बाद दूसरे साल में 32,500, इस प्रकार से 3,000 रुपये हर साल बढ़ती चली जाएगी। ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट की जो सैलरी रहेगी वो हर साल 2,500 रुपये बढ़ती चली जाएगी। पहले सैलरी 24,500, फिर उसके बाद बढ़ते हुए 29,000 रुपये तक चौथे साल में सैलरी पहुंच जाने वाली है। इसके अलावा 10,000 रुपये पर मंथ का आपको कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन मिलने वाला है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, अटायर अलाउंसेस, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलाउंसेस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर ले, 10 अगस्त तक इज रिकॉन्ड एज ऑन 10th of अगस्त। लास्ट डेट इसमें फॉर्म फिल करने की 10 अगस्त है। 10 अगस्त तक आपके पास BTech होना चाहिए ट्रेनी इंजीनियर पोस्ट के लिए रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में, जिस ब्रांच में वैकेंसीज हैं। उसी प्रकार से ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट के लिए जो यहां पर होना चाहिए वो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसी प्रकार से कंप्यूटर साइंस में भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से या और मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो या किसी भी कॉलेज से किया हो, AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए कॉलेज। ओके, यहाँ पर आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूं कि 10 अगस्त तक अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट रहेगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स एलिजिबल उसी बेसिस पर रहेंगे कि 10 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। Okay, date of declaration of result, issuance of marks as mentioned in the certificate sheet shall be deemed to be date of acquiring the qualification and there shall be no relaxation on this account. कोई relaxation नहीं है। No rounding off in marks to the next higher degree will be allowed for calculation of percentage of marks. Essential qualification degree is 49.99% will not be considered as 50%। मतलब यहां पर आपको 50% कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर आपके 49.99% मार्क्स रहेंगे। 55% होना चाहिए आपके पास, जो मार्क्स होना चाहिए वो एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स 55% होना चाहिए डिग्री के लिए। और इसी प्रकार से आई थिंक डिप्लोमा के लिए भी दिया गया होगा 50%, यहां पर भी दिया गया है 55% इसके लिए भी दिया गया है। ओके, चलिए आगे यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन कौन सी डिसिप्लिन एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारी डिसिप्लिन एलिजिबल हैं, मैकेनिकल में ये सारी डिसिप्लिन एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल में भी ये सारी डिसिप्लिन एलिजिबल हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन प्रोसेस जो रहेगा वो रिटन टेस्ट होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस के द्वारा जो है सिलेक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू होने वाला है। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके डिसिप्लिन के रहेंगे। ये टोटल टेस्ट 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स। 120
120 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल, 20 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी और जनरल इंग्लिश आ जाएगी। जनरल अवेयरनेस नहीं है, मैथ्स है, रीजनिंग है एंड जनरल इंग्लिश है। 85% वेटेज आपका रहेगा रिटन टेस्ट का, 15% वेटेज रहेगा आपका इंटरव्यू का। कम से कम 40% मार्क्स ओबीसी कैंडिडेट्स को लाना जरूरी है आगे के सिलेक्शन, मतलब कॉपी चेक होने के लिए 50% मार्क्स लाना जरूरी है जनरल में कॉपी चेक होने के लिए, या फिर आप ये कह सकते हैं एग्जामिनेशन में आपका जो है परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए कट ऑफ के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होता है। चलिए आगे यहां पर बात करते हैं। टेस्ट सेंटर जो है वो टेस्ट सेंटर्स कहां रहने वाले हैं? हैदराबाद तेलंगाना में रहने वाले हैं और इसके सराउंडिंग्स में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भी रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके टेस्ट सेंटर्स रहेंगे। रिजर्वेशन आपके स्टेट रिजर्वेशन, चूंकि ये बीडीएल जो है वो आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका जो है यहाँ पर रिजर्वेशन रहेगा SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, ओके, एंड SC/ST एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा जनरल कैंडिडेट्स के लिए तो कोई रिजर्वेशन होता नहीं है। आगे अगर हम नीचे बात करते हैं तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, सैलरी मैंने आपको बता दी है। फॉर्म की फीस 300 रुपीज है और उसके बाद SC/ST कैंडिडेट्स को एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब उनको फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है। ओके, तो ये सारी जानकारी आई होप आप सभी लोगों को मिल गई होंगी। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर लास्ट डेट देख लेते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर इस PDF को देख सकते हैं। 17 जुलाई से फॉर्म फिल किए जाएंगे और लास्ट डेट 10 अगस्त रहेगी। एडमिट कार्ड रिटन टेस्ट के लिए 18 अगस्त से डाउनलोड किए जा सकते हैं और 24 अगस्त को आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। तो BDL के बारे में ये एक छोटा सा वीडियो जिसमें सारी जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आपको ये जानकारी हम एक अलग वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करवा देंगे। और बाकी आप हमारे कॉलिंग नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो वहाँ से भी हम आपको हेल्प प्रोवाइड करवा देंगे। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।